हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कम्युनिकेशन डायरेक्शन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन डायरेक्शन क्या होता है? कम्युनिकेशन मस्ट मूव इन बोथ द डायरेक्शन। कम्युनिकेशन इज अ टू वे ट्रैफिक। इट forced to be only one way, it is bound to collapse. The management should be prepared to listen, interpret, amend and implement in the same manner as to ask, command and direct his employees to implement. तो यहाँ पे क्या कहा गया कि किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है। कम्युनिकेशन जो होता है बहुत डायरेक्शन में होता है, यानी कि सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में ही होता है। सेंडर अगर कुछ कह रहा है, कुछ अपना मैसेज जो है ट्रांसमिट कर रहा है बाहर तक, ठीक है, रिसीवर तक, ठीक है। सेंडर क्या कर रहा है, कोई भी मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुंचा रहा है, तो कहीं ना कहीं रिसीवर को भी सेंडर को फीडबैक देना चाहिए, ताकि पता चल सके सेंडर को कि जो बात जिस तरीके से वो कहना चाहता था रिसीवर को वो बात उसी सेम वे में जो है वो समझ में आई है। ठीक है, दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद आता है सुपरवाइजर रोल। अंडर द सर्कमस्टांसेस द सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ द सुपरवाइजर is very vital to the functioning of an enterprise. The supervisor may be trained not only as a post office to communicate the command of management received by him to the subordinate, but to act as a vital chain between the management and the employees. He should have the capacity to receive communication and communicate in the same spirit to the subordinate. He should also have the competence to put communication in the manner that is stimulate employees to respond quickly to the command of the supervisor. सुपरवाइजर क्या करता है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में, यानी कि जो भी मैनेजमेंट में बात होती है वो बातें जो है एक सुपरवाइजर अपने सबॉर्डिनेट तक या फिर अपने एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाता है। उसको उसी वे में उसी तरीके से पहुंचाना चाहिए कि जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो क्विकली जो है रिस्पॉन्ड करे, उसकी बात का जो है जवाब दे, यानी कि क्विकली उस जो भी कमांड दी गई है सुपरवाइज़र के द्वारा उस पर क्विक तरीके से क्या करे, एक्ट करे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है लाइन ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी एज डायरेक्ट एज पॉसिबल. Communication is to be diluted or even distorted when it passes through different level of management. In this process, it is possible that by the time the communication reaches the implementing stage, it is completed change both in letters and spirit. Communication should be as direct as possible. यानी कि अगर हम ज़्यादा चैन को फॉलो करते हैं, ज़्यादा लेवल्स को फॉलो करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, ये डर रहता है कि जो बात एक्चुअली में कही गई है हो सकता है कि वो बात जो है सही पर्सन तक उसी वे में ना पहुंचे। हो सकता है बीच में कोई बात जो है वो एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाए या फिर जो एक्चुअल में बात है वही चेंज हो जाए। तो जितने भी कम्युनिकेशन होनी चाहिए ना वो डायरेक्ट होनी चाहिए, ज़्यादा लेवल ऑफ चेन फॉलो ना किए जाए। ठीक है, जितने ज़्यादा डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा ना उतनी जो कम्युनिकेशन है उतना जो मैसेज है वो सही तरीके से जो है पहुंचेगा। ठीक है, रिसीवर तक सही तरीके से पहुंचेगा। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन मस्ट रिफ्लेक्ट द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट. एम्प्लॉयज विद द पैसेज ऑफ टाइम आर नॉट merely influenced by what management status but what management does. It means effective communication is not what is said but what is done. In other words, it is not what people are told but what they are accept. तो यही कहा गया है कि कम्युनिकेशन ये शो करे कि वहाँ पे एक मैनेजमेंट क्या कर रहा है, कोई ना कोई पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है, यानी कि एम्प्लॉयज़ तक जो भी बात पहुँचे उसको उसको उस बात को सिर्फ सुनना ही नहीं है बल्कि उस बात के ऊपर रिस्पॉन्ड भी करना है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कम्युनिकेशन डायरेक्शन क्या होती है, जिसके अंदर हमने कुछ 4 पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि कम्युनिकेशन मस्ट मूव इन बोथ डायरेक्शन, यानी कि रिसीवर और सेंडर दोनों ही इन्वॉल्व होने चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि जो बात जिस तरीके से सेंडर ने कही है वो बात उसी तरीके से रिसीवर ने समझी है। उसके बाद आता है सुपरवाइजर रोल। सुपरवाइजर का क्या रोल होता है कि जो मैनेजमेंट होता है और जो एम्प्लॉयज़ होता है, ठीक है, उन दोनों के बीच में एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बना के रखना, यानी कि मैनेजमेंट की बात एम्प्लॉयज़ तक सही तरीके से पहुंचाना, ताकि जो हमारा एम्प्लॉयज़ है वो क्विकली वे में जो है रिस्पॉन्ड करे सुपरवाइजर की कमांड पे। उसके बाद आता है लाइन ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी एज डायरेक्ट एज पॉसिबल, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन कही जा रही है वो ज़्यादा लंबी ना हो। ज़्यादा लंबी होगी तो कहीं ना कहीं जो ये डर रहता है कि जो भी एक्चुअल में मैसेज है, जो एक्चुअल में बात है, हो सकता है कि वो बात एक्चुअल में ना पहुंचे, हो सकता है उसमें काफ़ी हद तक चेंजेस आ जाए। ठीक है, तो जितनी डायरेक्ट बातें होंगी, जितने डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस कम होंगे कि कोई भी गलती हो। ठीक है, कोई भी लेटर या फिर किसी भी तरीके की मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन मस्ट रिफ्लेक्ट द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि कोई बात कह दी उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। ये नहीं है कि कोई भी बात कह दी लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो कम्युनिकेशन
ये होना चाहिए कि जो भी कम्युनिकेशन इस तरीके का होना चाहिए कि जो बात कही जा रही है उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, उसको प्रैक्टिस में लेके आना है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।